हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू का मन तो उसके मायके में पड़ा है, जो कि बीना शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है। नेहा पिछले कई दिनों से अपने पति नीरज से अपने मायके जाने के लिए कह रही थी, परंतु नीरज उसे मायके जाने से साफ इनकार कर रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। दरअसल पिछले 1 साल से वह कभी बच्चों की पढ़ाई तो कभी सास ससुर की बीमारी के कारण अपने घर नहीं जा पाई थी। कुछ दिनों पहले गर्मियों की छुट्टियां पड़ने पर उसके पापा ने उसे फ़ोन करके बताया कि उसकी दीदी कोमल आई हुई है और उसे भी आने को कहा। तो पुरानी बातें याद करके उसका भी मन मचल उठा था मायके जाने को। छुट्टियों में सभी भाई बहन इकट्ठा होकर कभी अंताक्षरी, कभी लूडो, कभी सांप सीढ़ी तो कभी आइस पाइस और मारू पिट्ठी खेलते थे। फिर भूख लगने पर सभी मिलकर कभी छोले भटूरे तो कभी दाल मखनी के संग खीरे का रायता और बेसन की रोटी तो कभी शाही पनीर की सब्जी और उड़द की कचौरी बनाकर सब एक साथ मिलकर चटखारे लेकर खाते थे। रात में छत पर ठंडा पानी डालकर गद्दे बिछाकर एक बड़ा सा कूलर चलाकर सब एक दूसरे के संग हंसी मजाक करते करते खुले आसमान में तारों को निहारते नींद के आगोश में चले जाते। पता ही नहीं चलता था। सुबह मम्मी पापा जब प्यार से उनके सिर सहलाकर जगाते तब पता चलता कि दिन निकल गया है। उनके उठने से पहले ही मम्मी दलिया बना देती थी, जिसे छाछ में मिलाकर स्नान करने के बाद सब बड़े चाव से खाते थे। तब अपने बच्चों को एक साथ खाना खाते देखकर उसके पापा प्रेम विभोर हो जाते थे। नेहा मायके की बातों को याद करके अपने पति के लिए खाना लगा रही थी कि अचानक थाली में सब्जी लगाते वक्त उसके हाथ से चमचा छूटकर नीचे गिर गया। यह देखकर नीरज गुस्से में बोले, कैसे मन से काम कर रही हो, ढंग से काम करो। यह सुनकर उसके पापा बोले, बेटा यह मन से कैसे काम करेगी, बहू का मन तो उसके मायके में पड़ा है। जब यह तुमसे मायके जाने को बोल रही है फिर तुम इसे भेज क्यों नहीं देते। यह सुनकर नीरज तुनक कर बोला, पापा हर साल ये छुट्टियों में घर तो जाती है, यदि इस साल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी घर में कितना काम रहता है। तभी उसके पापा ने एक रोटी तवे पर डाली, फिर कुछ देर बाद उसे पलटने की बजाय उसे ऐसे ही रहने दिया, जिससे उसमें जलने की महक आने लगी थी। यह देखकर वह नीरज से बोले, बेटा यदि ना पलटो तो रोटी भी एक तरफ पड़ी पड़ी जल जाती है। यही हाल हमारे जीवन का होता है। एक ही स्थान पर काफ़ी समय तक रहते रहते इंसान का मन ऊब जाता है। इसलिए भगवान ने प्यार भरे रिश्ते बनाए हैं, ताकि उनके साथ समय बिताकर मन प्रसन्नता से खिल उठे और जीवन में फिर से नई उमंग आ जाए। तुमने देखा नहीं, हर साल जब यह अपने मायके से आती थी तब कितनी खिली खिली रहती थी। अब देखो लगातार काम करते रहने के कारण इसका चेहरा कैसे मुरझा गया है। मैं तो अब भी हर त्योहार और छुट्टियों में तुम्हारी मम्मी को हर साल उसके मायके लेकर जाता हूँ। इस बार भी लेकर जाऊँगा। पहले तुम बहू को उसके मायके लेकर जाओ, घर का काम तेरी मम्मी और मैं हम दोनों मिलकर कर लेंगे। बहू के आने से पहले भी तो घर के काम होते थे। पापा की बातें सुनकर नीरज मुस्कुराते हुए नेहा से बोला, सबके लिए खाना लगाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हारे मायके चलेंगे। पति की बातें सुनकर नेहा ससुर का धन्यवाद करते हुए खुशी से जल्दी जल्दी थाली में खाना लगाने लगी थी। यह देखकर नीरज बोला, मायके जाने का नाम सुनते ही शरीर में फुर्ती आ गई। तब उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मायके का चाव ऐसा ही होता है। दोस्तों बेटियों के लिए मायका जन्नत होता है, क्योंकि वह एक ऐसी जगह होती है जहां माता पिता और भाई बहन का प्यार पाकर बेटियां सुकून और ऊर्जा से भर जाती हैं। यदि काफ़ी समय तक वे काम के बोझ से लदी रहें और अपने मायके ना जा पाएं तो वह चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं। इसलिए उन्हें भी कुछ समय अपने माता पिता के पास रहने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए, तभी बेटियों का जीवन खुशगवार होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।